नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे गोरखालैंड की। जी हां, गोरखालैंड की मांग लगातार पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से लगातार जोर शोर पे है। इसको लेके आए दिन हर जगह पे प्रदर्शन, धरना लगातार होते रहता है। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजियां भी होती है। ममता सरकार पे आरोप भी लगता है कि गोरखालैंड का जो हिस्सा है, गोरखालैंड को जो मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, जो फंड मिलता है या फिर राज्य सरकारों के द्वारा जो फंड मिलता है वह गोरखालैंड को नहीं मिल पाता। आज हम आपको एक बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं कि गोरखालैंड का क्या इतिहास रहा और गोरखालैंड की मांग कब से शुरू हुई और इसकी मांग कितनी पुरानी है। गोरखालैंड को अलग करने की बात हो रही है। गोरखालैंड को कहा जा रहा है गोरखालैंड के तमाम लोगों के द्वारा कि हमको एक अलग राज्य बना दिया जाए, क्योंकि बंगाल से अभी गोरखालैंड बंगाल का अभिन्न अंग है, लेकिन कहा जा रहा है कि बंगाल से हमारा ना ही भाषा मिल पाता, ना ही हमारा कल्चर है। बंगाली का कल्चर कुछ अलग है और हमारा कल्चर अलग है। हमको वहां पे विदेशी कह के भी बुलाया जाता है। ये तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप गोरखालैंड के द्वारा बंगाल पे लगाया जाता है। अब हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि गोरखालैंड की शुरुआत कब से हुई थी और इसकी मांग कब से तेज हुई। गोरखालैंड में एक पार्टी है, गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा। इसने गोरखालैंड की मांग को लेकर 2 बड़े आंदोलन किए थे। इसके बाद गोरखालैंड के लोग जागरूक हुए और फिर से एक और पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। लगातार आए दिन उसके कई प्रदर्शन हुए देश में, खासतौर पे बंगाल में और गोरखालैंड में तमाम तरीके के कई जगह प्रदर्शन किए गए। इन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कई प्रदर्शन हुआ। एक बात और बता दें कि स्वतंत्र भारत में गोरखालैंड को लेके, स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय गोरखा लीग के द्वारा बंगाल से गोरखालैंड को अलग करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी विज्ञापन सौंपा गया था बहुत सालों पहले, और उनसे कहा गया था कि हमको बंगाल से अलग कर दिया जाए। हमारी सभ्यता नहीं मिलती है, हमारी संस्कृति नहीं मिलती है, हमारी भाषा बंगाल से नहीं मिल पाती, इसलिए हमको तभी से गोरखालैंड की मांग चल रही है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार गोरखालैंड को अलग करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, वह भी किसके थ्रू? अखिल भारतीय गोरखा लीग के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। फिर समय बीतता गया, साल बीतता गया। साल 1980 में सुषमा घिसिंग के द्वारा भारत के अंदर गोरखालैंड को एक अलग राज्य बनाने की बात कही गई थी 1980 में, जिसमें उस समय 1980 में गोरखालैंड की मांग काफी तेज हो गई थी। उस समय आपको बता दें कि उस समय कहा जा रहा था कि गोरखालैंड जब हमारा अलग होगा तो किस किस क्षेत्र को गोरखालैंड अलग राज्य में मिलाया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था दार्जिलिंग का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको सिल्लीगुड़ी के तराई क्षेत्र को और गोरखालैंड में मिलाया जाए, और गोरखालैंड का जब राज्य बनेगा तो इसमें मिलाया जाएगा। और कहा गया था कि दार्जिलिंग के आसपास की जो जगह है उसको भी गोरखालैंड जब राज्य बनेगा तो उसको भी गोरखालैंड में मिलाया जाना चाहिए। ये उस समय 1980 में इसकी बात की गई थी, जिसमें यह जन आंदोलन काफी चरम पे था। फिर समय बीतता गया, साल बीतता गया, 1988 यह आंदोलन 1980 से लेकर 1988 तक चला था और यह आंदोलन काफी आक्रोशित आंदोलन हो गया था, जिसमें से गोरखालैंड के 1200 ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु भी हो गई थी इस आंदोलन के दौरान। फिर 1988 में इस आंदोलन को बंद किया गया था जब दार्जिलिंग गोल्ड हिल परिषद का गठन हुआ था, तब जाके 1988 में इस आंदोलन को बंद किया गया। फिर साल बीतता गया, समय बीतता गया। उसी बीच ऐसा नहीं था कि उस बीच धरना प्रदर्शन नहीं होते थे, हमेशा गोरखालैंड की मांग तेज रही। फिर साल आया 2009 का। 2009 का वो वक्त था जब आम चुनाव था प्रदेश में, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक अपनी नीतियों में बदलाव हुआ था और कहा गया था कि अगर हमारी सरकार 2009 में, यानी 2009 में अगर हमारी सरकार बनती है तो उसमें हम गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की बात करेंगे, जिसमें से आपको बता दें कि 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया था कि 2 राज्य ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से कम है, जिसमें एक गोरखालैंड था और दूसरा तेलंगाना था। इन दोनों राज्यों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया था कि अगर हम जीत जाते हैं यहां से तो हम इसकी मांग को समर्थन करेंगे, और ये जायज मांग है। फिर उसके बाद इसी बात को लेके जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया था हम समर्थन करेंगे, इसी बात को लेके गोज मोमो ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था उस समय 2009 में। उसके बाद वहां से भारतीय जनता पार्टी ने गोरखा लोकसभा सीट से जसवंत सिंह को उतारा था। उसके बाद जसवंत सिंह को बम्पर जीत मिली थी। आपको आंकड़े में अगर बता दें वोट प्रतिशत में, तो तकरीबन 51.5% मत जसवंत सिंह को मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। फिर वहीं 2009 में जुलाई 2009 में जब संसद में बजट का अधिवेशन चल रहा था, उस समय 3 ऐसे सांसद थे
जिन्होंने गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने के लिए काफी जोर शोर किए थे, जिसमें सुषमा स्वराज का नाम आता है, राजीव प्रताप रूडी का नाम आता है और गोरखा लोकसभा सीट से जो सांसद थे जसवंत सिंह, उनका भी नाम आता है, क्योंकि ये लोग उस समय कह रहे थे कि नहीं, गोरखालैंड को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। इसकी मांग काफी तेज हो गई थी और ये लोग समर्थन भी कर रहे थे 2009 के बजट अधिवेशन के दौरान। फिर समय बीतता गया। सबसे अगर महत्वपूर्ण रहा आंदोलन तो 2013 का आंदोलन था। कांग्रेस के द्वारा जब 30 जुलाई 2013 को जब एक अधिवेशन पारित किया गया था कि तेलंगाना को अलग राज्य बना देना चाहिए, जिसके बाद तमाम तरीके के भारत के जितने भी राज्य थे जो अलग होना चाहते थे, भारत के अन्य अन्य प्रदेशों से जो अलग होकर अपना राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, वो तमाम लोगों का मांग काफी चरम पे चला गया था और काफी इन लोगों का उग्र प्रदर्शन रहा और काफी मांग उठ गई थी कि जब तेलंगाना को बनाया जा सकता है तो फिर गोरखालैंड को भी क्यों नहीं बनाया जा सकता। इस बार वहां पे काफी आक्रोश था, जिसको लेके 2013 में गोरखालैंड में काफी, बंगाल में गोरखालैंड में काफी जन आक्रोश भी देखने को मिला था, जिसके बाद गोजमा ने गोरखालैंड के बंगाल के हिस्से को 3 दिन के लिए बंद करने की बात कही थी। फिर वह अनिश्चित काल के लिए 3 अगस्त से फिर अनिश्चित काल के लिए रखा गया था, जिस पर बंगाल सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे और उसका जो सरकार था, वहां पे उन लोगों का काफी आक्रोश, सरकार का जो आक्रोश रवैया रहा था और उस समय वहां पे अर्धबल सैनिक को लगा दिया गया था गोरखालैंड को, जब वहां पे गोजमा के द्वारा अनिश्चित काल का प्रदर्शन करने की बात जब कही गई थी, धरना की बात कही गई थी, तो वहां पर अर्धसैनिक बल का भी इस्तेमाल किया गया था। तो यानी गोरखालैंड का जो मांग है, आए दिन जिस तरीके से गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की जो लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं, लगातार मांग उठती रहती है, या कोई मांग 2 दिन पुराना नहीं है। इस मांग को लेकर काफी सालों से इस बात का जिक्र हो रहा है कि गोरखालैंड को अलग राज्य बना देना चाहिए। अब अगर हम गोरखालैंड के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उसकी अगर हम बात कर ले तो कई गोरखालैंड में कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टी हैं जो गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने के समर्थन में रहते हैं। आपको 1-2 पार्टी का हम नाम बता देते हैं जो पार्टी गोरखालैंड के क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिसमें से गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, गोरखा राष्ट्रीय जन मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय गोरखा परिषद, अखिल भारतीय गोरखा लिंग और इसी प्रकार के कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो गोरखालैंड में भी काम कर रहे हैं। तो यह एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा छोटा सा प्रयास आपको जानकारी देने की। गोरखालैंड का मांग पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से चरम पे है, आए दिन जिस तरीके से ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजियां होती है, ममता दीदी के खिलाफ कहा जाता है कि ममता दीदी जो हमें फंड देना चाहिए वो नहीं दे पाती, जो सुख सुविधा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसको लेकर आए दिन लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि गोरखालैंड का मांग जायज है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूट्यूब। धन्यवाद।